हाय फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है इंडेस 36 का इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीयू के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया हुआ रहेगा या थोड़ा समझा हुआ रहेगा ना, इट विल बी ईजियर फॉर यू। अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं बताती जाऊँगी, सो इट विल बी ईजियर। Okay, let's start. On 1st April 2001, the Venus Limited acquired 100% of Saturn Limited for 4 lakh. 100% acquire किया है 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ पे। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स क्या है? ये फेयर वैल्यू है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ Saturn लिमिटेड वॉज 3,20,000। ठीक है, ये असेट्स की वैल्यू है 3,20,000। गुडविल है 80,000। Saturn Limited is in coal mining business. Okay. On for 31st March 2003, 2 साल बाद। ठीक है, नोट करते जाओ। आफ्टर 2 years, ठीक, द गवर्नमेंट कैंसल्ड लाइसेंस गिवन टू इट इन फ्यू स्टेट्स। अभी कैंसिल किया है लाइसेंस, आप बताओ, इज इट अ गुड इंडिकेटर और अ बैड इंडिकेटर? ऑफ कोर्स इट्स अ बैड इंडिकेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एज अ रिजल्ट Saturn Limited revenue is estimated to get reduced by 30%. उसका जो revenue है Saturn Limited का, वो 30% से reduce हो जाएगा. The adverse change in marketplace and regulatory condition is an indicator of impairment. ये तो हमने पहले देख लिया, right? As a result, Venus Limited has to estimate the recoverable amount of goodwill and net assets. ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करना पड़ेगा उनको। ठीक है, वीनस लिमिटेड यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करते हैं। गुड। यूजफुल लाइफ कितनी है? एस्टिमेटेड टू बी 20 years विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। कितनी है यूजफुल लाइफ? 20 years. No independent cash inflows can be identified to any individual assets. वैल्यू इन यूज़ के लिए इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज काम आते हैं निकालने के लिए। ठीक है, जो यहाँ नहीं है। ठीक है, सो द इंटायर ऑपरेशन ऑफ सैटर्न लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज सीजीओ। खुद ही बताया हुआ है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको सीजीओ मान लेंगे। Due to the regulatory entangle, it is not possible to determine the selling price of Saturn Limited as a CGO. मतलब fair value less cost to sell, ये सब कुछ भी नहीं है। Its value in use is estimated by management at 212 2,12,000। ठीक है, सीजीयू की टोटल प्राइस ही दी हुई है। टोटल पूरा का पूरा जो सीजीयू है वो 2,12,000 पे है। ओके, पहले ना हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 years के लिए आगे जो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, वो बाद में देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। थोड़ा स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, राइट? सीजीयू का नहीं है तो देख लो। अभी यहाँ पे सबसे पहले सीजीयू एक पूरा का पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट, उसको एज अ पूरा बिजनेस देखते हैं। उसके बाद उसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक ये वाले केस में अदर एसेट्स है और गुडविल है। किसी किसी केस में सेपरेटली सारे एसेट्स दिए हुए होते हैं कि बिल्डिंग है, मशीनरी है। ठीक है, बट यहाँ पे सीधा बताया टोटल एसेट्स और गुडविल। ठीक है, ये टोटल। अब 1 अप्रैल 2001 को पूरे असेट्स की वैल्यू क्या है? 3,20,000। कहाँ से आया? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है फेयर वैल्यू 3,20,000 और गुडविल कितना दिया हुआ है? 80,000। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 4 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको। अब यहाँ पे हम देखो क्या बताया था, 31 मार्च 2003 जो नेक्स्ट हुआ है ये गवर्नमेंट का कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, वो हुआ है आफ्टर 2 years। तो 2 years तक तो कुछ नहीं था, तो 2 years का हम वहाँ तक जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन माइनस कैसे करेंगे, 3,20,000। पहले तो उसकी लाइफ कितनी थी, 20 ईयर्स, याद है ना, यहाँ पे देखो 20 ईयर्स लाइफ, और SLM पे ही वो डेप्रिशिएट करते हैं, तो 2/20, ठीक है। तो 32,000 हमारा बैठ रहा डेप्रिसिएशन। तो हमारी कैरिंग वैल्यू 31 मार्च 3 को कितनी आएगी, 288, ठीक है, 2,88,000। जो हमारा गुडविल है उसे कुछ हाथ नहीं लगाया है हमने, वो सेम ही रहेगा, और ये हमारा टोटल है। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे आया, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, सीधा टोटल, ठीक है। 31 मार्च 3 का टोटल अमाउंट है 212। अभी सबसे पहले आप बताओ कि माइनस कहाँ से करते हैं हम। इम्पेयरमेंट लॉस में 212 जो है, 2,12,000 जो है, पहले कहाँ से हम हटाएंगे। हमेशा याद रखना, सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस में कौन उड़ जाता है, गुडविल उड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुडविल माइनस करेंगे, गुडविल में से 212 में से गुडविल हटा दिया, बाकी कितना बचा, ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक है। 1,56,000 दिस माइनस दिस। अब वहाँ उस 156 में से पहले हमने गुडविल उड़ा दिया, बाकी जितना बचा वो हम बाकी एसेट्स में से माइनस करेंगे। यहाँ तक समझा, अगर नहीं समझा है इम्पेयरमेंट लॉस में क्या रहता है। अच्छा, पहले इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं वो देख लो। जब जब आपका कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट आप कंपेयर करोगे, अगर रिकवरेबल अमाउंट बड़ा है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट बड़ा है, दिस इज़ हाई, तो कुछ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। मतलब समझो कैरिंग अमाउंट मेरा 6 है और रिकवरेबल मेरा 10 है, मतलब मैं बाहर जाऊंगी अगर मार्केट में तो रिकवरी ज़्यादा होगी मेरे इस असेट की, तो यहाँ पे कुछ इम्पेयरमेंट नहीं है। बट अगर मेरा कैरिंग अमाउंट 5 है और मेरा रिकवरी 3 हो रहा है मार्केट में, तो मेरा 2 का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो ये वाले केस में हमारा वो ही है, ठीक है। तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ यहाँ पे। तो रिवाइज्ड अभी कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी हुई 31 मार्च 3 को, 288 माइनस 76 मेरा आएगा 212, ठीक है ना। यहाँ तक सब क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सपोज बाय 31 मार्च 2005, मतलब 2 साल और, ठीक है, आफ्टर 2 years द गवर्नमेंट री इंस्टेट्स द लाइसेंस, ठीक है, अभी वो लाइसेंस वापस दे रहे हैं जो फेवरेबल चेंज है, ठीक है। दिस इज एन इंडिकेटर एंड इम्पेयरमेंट लॉस मे हैव रिवर्स्ड, अभी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, फेवरेबल रहता है तो रिवर्स करते हैं ना। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ Saturn Limited net assets is re-estimated and value in use expected to be 3,04,000 एंड FVLCTS है हमारा 2,90,000। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हम कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं। रिकवरेबल अमाउंट हमारा आता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ एंड FVLCTS, ठीक है, इसका हायर। तो अभी हमारा वैल्यू इन यूज़ है 304 और रिकवरेबल ये FVLCTS है 290, तो हमारा रिकवरेबल बनेगा 304, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको। अभी आफ्टर 2 years फिर से, अभी सबसे पहले ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे हम, रिकवरेबल और ये सब। पहले 2 साल के बाद पहुँचने के लिए, 2005 पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ भी बिना सोचे समझे पहले हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 years का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस 2 years डेप्रिसिएशन, 212 इंटू कितने ईयर्स अभी बचे हैं, 18 ईयर्स, ठीक है, वो समझा ना। 20 ईयर्स की लाइफ थी, 2 ईयर्स हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, अभी 18 ईयर्स। कितना है अमाउंट हमारा, 23,556, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो कैरिंग अमाउंट मेरी 31 मार्च 5 को इट विल बी 1,88,556,
444. Okay, now how we will calculate recoverable amount, which will be, remember, higher of value in use and FVLCTS, okay, which is 3,04,000, correct? So far it's clear, right? Now how to reverse. Always many students have a doubt in this. रिवर्स कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि एक्चुअल रिवर्सल कितना है. एक्चुअल रिवर्सल कैसे निकालते हैं? कैरिंग अमाउंट माइनस दिस रिकवरेबल अमाउंट. एक्चुअल रिवर्सल बैठ रहा है 188,444 माइनस 3,04,000, तो हमारा आएगा 115,566, राइट? एक बार मैं बता के या 115,556. या ओके. अभी मैक्सिमम रिवर्सल, ठीक है. मैक्सिमम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. हम जितना पहले हमने इम्पेयरमेंट लॉस लिया हुआ है यहाँ, उतना हम रिवर्स नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड बोलता है कि एक्चुअल रिवर्सल, पहले तो एक चीज़, उसके बाद मैक्सिमम रिवर्सल में हमें देखना है कि अगर हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, अगर हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना होता, ठीक है. नहीं समझ रहा है ना, इट्स ओके. अगर नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लो, हम अभी क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाएंगे ना, ईजी लगेगा फिर. अब देखो, मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एक्सक्लूडिंग गुडविल. हमेशा याद रखना, गुडविल को हम रिवर्स नहीं कर सकते. अच्छा आप बताओ, कभी इस किसी भी स्टैंडर्ड में सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल रहती है, वो हम बुक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट? तो समझो अगर मैंने गुडविल को रिवर्स किया पहले, तो वो मेरी सेल्फ जनरेटेड हुई, ज़रूर मेरी खुद से गुडविल बनी होगी, तब मैं उसको रिवर्स कर रही हूँ. जो मैंने पहले इम्पेयरमेंट लॉस लिया गुडविल का, अब मैंने खुद से उसकी बनाई है गुडविल, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाएगा, राइट? तो इसलिए उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते. तो इसीलिए अगर नहीं समझा तो भी डोंट वरी, गुडविल एक्सक्लूडिंग याद रखो, ठीक है. बाकी जितने एसेट्स है उसका कैरिंग अमाउंट आप सोचो, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट एज ऑन डेट जो है इस क्वेश्चन में 31 मार्च 5, 31 मार्च 5 को अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लेते कभी भी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती. तो पहले पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 1 अप्रैल 2001 को 3,20,000, उसमें से मैंने डिप्रिसिएशन माइनस करना है 4 साल का. हाउ आई विल डू दैट? रिमेंबर, पर ईयर्स depreciation was 3,20,000 डिवाइड बाय 20, ओके, इनटू 4. 4 साल मल्टीप्लाई कर दो, 16,000 इंटू 4, ठीक है, जो कि आएगा 64,000, ओके, विच इज़ 2,56,000. अब अभी आपको देखना है कि अभी मेरी एक्चुअल वैल्यू 31 मार्च विथ इम्पेयरमेंट कितनी है. विथ इम्पेयरमेंट लॉस मेरी जो वैल्यू है वो है 188,444, 188,444, ठीक है. इसको माइनस कर दो. ये जो है ये मेरा है मैक्सिमम रिवर्सल परमिटेड बाय स्टैंडर्ड. बस इससे ज़्यादा आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये 67556
इनमें से जो भी कम रहेगा वो आप रिवर्सल कर सकते हो। इन दोनों में से कम है 67556। तो अब मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ तक आपको समझा रहेगा राइट। अगर नहीं समझा है, एक बार फिर से आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फिर से देख लो। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आ रहा है ना, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और उसमें मैं अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है लॉजिकली। ओके, सो ये अमाउंट कैसे आया 256 का, 188,444 प्लस हमारा लोअर ऑफ एक्चुअल एंड मैक्सिमम विच इज़ 67556, ठीक है। इनका टोटल करोगे आपको आएगा 2,56,000। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हुआ, ठीक है। बट इसमें पूछा है सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन भी बताओ। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आपको पता है एसएलएम बेसिस है तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेम होता है ना, डिवाइड बाय 16 ईयर्स। अब आप समझ रहे हो ना, 20 ईयर्स ओरिजिनल लाइफ थी, 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन यहाँ तक लिया है, तो 16 ईयर्स बचे हैं पूरे लाइफ को, तो 16,000 यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। दैट्स, यहाँ तक का क्वेश्चन था। अगर कुछ भी डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। डोंट वरी, इट्स ईजी। एक दो बार और आप प्रैक्टिस करोगे ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।